नींबू की खटाई हो या टमाटर की खटाई हो या इमली की खटाई हो, वो खटाई केवल दूध फाड़ सकती है। आप नींबू की खटाई दूध में मिलाओ तो फाड़ देगी। नींबू, इमली, आम की खटाई केवल दूध फाड़ सकती है, पर कपट की खटाई तो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है। पति पत्नी के रिश्ते को कपट की खटाई फाड़ देती है। जेठानी के बेटे से जेठानी से कितना कपट है, देवरानी के बेटे और देवरानी से कितना कपट है। सास अपनी बहू के साथ और अपनी बेटी के साथ कितना अलग व्यवहार करती है। बहू आएगी तो देखना भी पसंद नहीं, और बेटी आए गले लगाएगी, अचार भर भर के देगी, झोले में भर के ले चले चले चले। देसी घी बहू ना देखने पाए, चुपके से ले चले चले। एक साड़ी और घुसा देगी झोले में, झोला भले फट रहा है, जगह नहीं है, ठूंसती जा रही अम्मा। बेटी के लिए प्यार टपक रहा है। बहू के लिए फटी साड़ी नहीं देती हो तुम, और बेटी आई तो ये दो वो दो, दो हम मना थोड़ी करते हैं, पर बेटी को जितना दे रहे हो बहू को भी दो। वो बहू नहीं है आपकी, वो ही बेटी है आपकी। ये तो आपने दान कर दिया, कन्यादान। उसे तो कन्यादान उसका लिया है, वो तो ली हुई है, ये तो दी हुई है। दी हुई से इतना प्यार है, ली हुई से प्यार नहीं है। ये कपट है कि नहीं? बहू के लिए अलग व्यवहार सास का, और बेटी के लिए अलग व्यवहार सास का। ये कपट है या नहीं? बोल दो हाँ या ना। इसी को न कहते हैं कपट। जबकि विपत्ति में काम बहू ही आएगी, बेटी ना आएगी वहां से। लेकिन माओ का प्यार बेटियों में ज्यादा है। पर सास को ऐसा लगता है कि हम बहू के छिप करके बेटी को ये दे दें, वो सब देख रही है, उसे सब पता है। आपकी बेटी आए तो बिल्कुल मान सम्मान दीजिए उसे, साड़ी दीजिए, पायल दीजिए, अचार दीजिए, पापड़ दीजिए, देसी घी दीजिए, लेकिन चोरी से नहीं दीजिए। सासें ना चोरी से देती हैं, बहू की चोरी से, बहू ना देख ले। जबकि बहू ने सीसीटीवी कैमरे चिपका रखा तुम्हारी साड़ी में, उसे सब पता, वो सब देख रही है। और तुम्हें क्या लग रहा है वो नहीं जानती? वो सब जानती है। फिर रात को अपने पति से क्या कहती है? पति बोला जरा अचार लाओ, नहीं है अचार, कहां चला गया? तुम्हारी बहन आई थी, पूरा ले गई, भर के तुम्हारी मां ने दे दिया। पति बोला जरा देसी घी लगाओ रोटी में, सूखी चुप, अरे क्या लगाए, आई तो थी चुड़ैल, सब भर के ले गई, सब ले गई। ले भले कुछ ना गई हो, पर वो कहेगी सब ले गई। और ये कहने का मौका सासें देती हैं। और ये कपट है, इसे क्या कहते हैं? कपट। ये कपट तो तुमसे छूटा नहीं, और नींबू छोड़े बैठी हो, इमली छोड़े बैठी हो, वो कह रही हो संतोषी माता नहीं मिली, अभी 10-20 पीढ़ी ऐसी बैठी रहेगी तो न मिलेंगी। जो छोड़ना है वो आप छोड़ते कहां हैं? है ना मेरी मां? घर में जो आज ना 90% हमारे देश में ननंद और भौजाइयों की पटती नहीं है। 90%, 10% तो बहुत अच्छे से रहती हैं बहनों की तरह, बस 90% हमारे देश में ननंद भौजाई की नहीं ज्यादा पटती, मतलब तालमेल बनती नहीं बनती। क्यों? इसमें सबसे बड़ा जहर घोलने का काम कर देती है सास, दोनों के रिश्तों को फाड़ देती है। यही कपट करके, चोरी चोरी बैग में भरना, यही सब कर करके। ईमानदारी से दो ना। बहू से कहो बहू जरा बेटी आई है, जरा उससे साड़ी, बेटे से बोलो बेटा कल बढ़िया साड़ी लेके आना, तेरी बहन आ रही है, देना। अचार दे, जो देना दो, ईमान उसी से दिलवाओ।
यदि आप अपनी बहू से दिलवाओगी तो वो रिश्ते बने रहेंगे। और चोरी करके आपने कपट किया और फिर ननंद आती है एक दिन के लिए और क्या कहती है, भाभी आप हमारी माँ का ख्याल नहीं रखती। तो भाभी मन में कहती है तू ही रख ले, रह जा यहां, इतनी चिंता तो ले जा घर। आप लोग भी ना इतना उपदेश ना किया करो तुम्हारी भाभी को। तुम अपनी सास का कितना ख्याल रख लेती हो। हर बहू अपनी माँ की तरफ तो देखती है कि मेरी माँ का ख्याल मेरी भाभी नहीं रखती, लेकिन बहू ये नहीं देखती कि मैं भी तो बहू हूं, मैं अपनी सास का ख्याल रखूं। यदि हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे तो आपकी माँ अपने आप सुखी हो जाए। लेकिन आप अपनी बहू अपनी सास का ख्याल नहीं रखती हो, परंतु माँ की पूरी चिंता है। और सासें अपनी बेटी की पूरी चिंता है, बहू का ख्याल, बेटी का ख्याल है, बहू का ख्याल नहीं है। यदि सास बेटी से ज्यादा बहू का ख्याल रखने लग जाए और बहू माँ से ज्यादा सास का ख्याल रखने लग जाए तो आधे घर में 90% खुशहाली तो घर में यूं ही आ जाएगी, केवल इतने से विचार बदलने से। हाँ या ना? बात सही है या गलत है? लेकिन आप लोग ना बदल नहीं पाते। सास बिल्कुल सास की भूमिका में रहती है, बहू बिल्कुल बहू की। अरे इंसानों की तरह रहा करो, सास की तरह बहू की तरह नहीं। प्यार मोहब्बत से एक ही घर में रहना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और छोटी छोटी बातों को ना ज्यादा बोला ना करो किसी से। अब आपके घर में क्या समस्याएं हैं, जरा सास बहू की बात हुई नहीं कि आप पड़ोसन के घर जाकर के सास का और बहू का, बहुएं जाके सास का दुख रोती हैं और सासें जाके बहुओं का दुख रोती हैं कि मेरी बहू ने ऐसा कहा, मेरी सास ने ऐसा कहा। और किससे रोते हो आप? पड़ोसियों से। वो पड़ोसी तुम्हारी मजाक उड़ा, अरे इनके घर में तो आग लगी है। एक बात बताएं, शास्त्र कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। आप अपने घर की बातें अच्छी हो या बुरी हो किसी से मत कहना, क्योंकि बातें आज हैं कल नहीं रहेंगी। पर आपने कह दिया तो वो सदा आपको कहेगा या कहेगी कि देखो तुमने ऐसा कहा था, ऐसा किया था अपनी सास या बहू के साथ। ये दुनिया जब तुम रो रो के बताते हो ना मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, तो ये दुनिया भी रो रो के सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस करके बताती है कि इनके घर में ऐसा हो गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कितने सुखी हैं या कितने दुखी हैं। दुनिया तो आपके मजे लेना चाहती है। हाँ या ना? इसलिए अपने घर की बातों को अपने घर तक ही सीमित रखा करो। पति पत्नी की बातों को भी किसी से मत शेयर करना। आपका पति अच्छा है, बुरा है, किसी से मत कहो। आपकी पत्नी अच्छी है, बुरी है, किसी से मत कहो। किसी से कहोगे तो जमाना आपका मजाक उड़ाएगा, आपकी उस बात को मजाक बनाएगी दुनिया। इसलिए अपनी बातें अपने तक रखो। ये बात सास को भी समझनी है कि आप किसी से घर की बातें ना कहें, और बहू को भी समझनी है कि आप किसी से किसी की बातें ना कहें। एक छोटा सा मैं दृष्टिकोण दे सकता हूं आपको, और वो दृष्टिकोण क्या है? ये है, आज से जितनी सास मेरी बात सुन रही हैं, आज मैं एक सूत्र दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। इस